तो बच्चों, आज हम एच.सी. वर्मा के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये सर्कुलर मोशन चैप्टर का ही पार्ट है। बच्चों, सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि हमें इसमें दिया क्या गया है और हमें निकालना क्या है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ना शुरू करते हैं कि इसमें हमें दिया क्या गया है और हमें निकालना क्या है। वैसे इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर दो बच्चे हैं जो कि हैवी रोड पर चक्कर काट रहे हैं। हमें इसमें दोनों बच्चों का मास 15 केजी दिया हुआ है और उनके डिस्टेंस जो दिया है हमें 3 मीटर दिया गया है। मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है 3 मीटर है। और ये भी बताया गया है कि जो रोड है वो 20 रिवॉल्यूशंस लगाता है हर 1 मिनट में। तो हमें इसमें फाइंड करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब उसमें कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जर्ट किया रोड द्वारा, वही हमें निकालना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए मैंने इसे पहले से ही बनाकर लिख दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो दिया गया था वो भी लिख दिया है और जो हमें निकालना है उसे भी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हमें, जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हमें मास दिया है दोनों बच्चों का और रोटेशन भी दे रखा है। तो हमें यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड करना था जो कि हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे रखा था। तो बच्चों, यहाँ पर बाहर की तरफ यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा जो कि m⍵² होता है इसका फॉर्मूला। और हमें यहाँ पर दे रखा था कि यहाँ पे हमें पहले हम ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमें मास दे रखा है और यहाँ पर हमें डायामीटर दे रखा था जो कि 3 मीटर था, उन दोनों जो कि बीच का डिस्टेंस था उन दोनों के बीच का। तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी 3/2। तो यहाँ पे 1.5 मीटर उन दोनों के सेंटर की रेडियस आ गई सर्कल की। तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो 20 इंटू ओमेगा का वैल्यू आप जानते होंगे कि 2π/t होता है। तो t की जगह यहाँ पे 60, क्योंकि वो हर 1 मिनट में 20 रिवॉल्यूशन लगा रहा है। तो 20 इंटू 2π/60 इज इक्वल टू, ये 0 से 0 काटेंगे और यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो यह आ जाएगा 2π/3 रेडियन। तो हमने यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू निकाल ली है। तो अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m⍵²r। तो यहाँ से मास हमें 15 दिया गया था और यहाँ पे 2π/3 का होल स्क्वायर इंटू में 1.5। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें यहाँ पे मिलेगी वैल्यू 90 π²/9। तो ये 9 से 9 कट गया, तो यहाँ पे 10 π² न्यूटन आ गया यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हमने यहाँ पे, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने 10 π²/न्यूटन कैसे क्यों किया। तो यहाँ पे एच.सी. वर्मा में हमें यही आंसर दे रखा है और यही हमें मानना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हमें पाई की वैल्यू वहाँ पे निकाली हुई दे रखती थी तो वहाँ पे पाई की वैल्यू डालकर इसका आंसर निकाल लेते। वैसे ही अगर हम पाई की वैल्यू इस पर डालें तो यहाँ 98 पॉइंट समथिंग आएगा न्यूटन, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों, ये हमारी पहली वीडियो थी। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको ये ट्रिक मेरी अच्छा लगी हो तो इसे कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और अगर आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें तो आगे के भी मैं ऐसे ट्रिक लाऊंगा जो आसान तरीके से सॉल्व हो जाए। आजकल यूट्यूब पे बहुत लंबी चौड़ी वीडियोस डाल देते हैं यूं ही, मतलब कि बच्चों को डरा देते हैं कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो थैंक यू दोस्तों, जय भोले बाबा।